सौरभ दुबे, ये लीपापोती चल रही है क्या भाई? जांच में तो बहुत सारे जो है मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, उसके बाद भी एफआईआर नहीं, क्यों? देखिए पूजा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो एक वक्तव्य दिया था कि अधर्म और आश्री शक्तियों के खिलाफ लड़ना राष्ट्र के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और मैं प्रधानमंत्री जी की बातों को मानते हुए देखिए स्पष्ट तौर पे बिना लाग लपेट के कहता हूं कि जहां अधर्म होता है वहां धर्म का वास नहीं होता। जहां अनैतिकता का निवास होता है वहां से नैतिकता पलायन कर जाती है। और जहां राक्षसों का बोलबाला होता है वहां राम नहीं रहते। तो राम मंदिर में ये कौन रावण लोग घुस गए हैं? वो कौन है जिसने पूरे हिंदू समाज को शर्मिंदा करने का ठेका लिया? और चरित्रवान राम के घर में चरित्रहीन लोगों के कब्जा का कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है? इसकी जिम्मेदारी अब सरकार की है। और सरकार जो है एसआईटी के माध्यम से पूरी जांच पड़ताल, पूरी गहन पड़ताल करके उन आरोपियों को दंडित करेगी, उस रावण को पहचानने का काम करेगी। एसआईटी को काउंटिंग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग डिलीट किए जाने के संदेश यहाँ पर संकेत मिले हैं, और इसका दावा तो पूर्व लेखाकार महिपाल ने भी किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान सीसीटीवी का करीब 8 महीने का डेटा डिलीट किया गया था। यहाँ पर चंपत राय को सीएम के प्रोटोकॉल से उनको दूरी बनाने के लिए कह दिया जाता है, यानी कुछ तो संदिग्ध है ना? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मैं भी तो आपके वक्तव्य में कह ही रहा हूं ना। देखिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये हमारी आस्था और हमारे धर्म के साथ अगर ऐसा हुआ है तो ये धोखा है। और इस धोखे की जांच पड़ताल करना, हम सरकार के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं और सरकार कर रही है एसआईटी के तो माध्यम से। किसी भी मामले ऐसे लोगों की को जांच पड़ताल के लिए उसकी प्राथमिकी दर्ज होना तो जरूरी है। देखिए जांच किस तरह से होगी, कैसे होगी, इस पर तो हमको सरकार पर विश्वास रखना पड़ेगा। और ये सरकार जो है, ये आप सरकार हमेशा से राम मंदिर के पक्ष में, हिंदुओं के पक्ष में, सनातन के पक्ष में खड़ी दिखाई दी है। उनकी लड़ाई लड़ी है भाई। और तब भी यही आपकी नाक के सरकार है ना नीचे ये जिसने सब हो राम रहा मंदिर था। की लड़ाई लड़ी। आप ये ही सरकार वही है सरकार ना में, जिसने हिंदुओं की आस्था का ख्याल आप रखा। ही वो सरकार में वही क्या कह सरकार रहे है ना हैं? जो सनातन नहीं, सनातन बृजभूषण शरण प्रेमियों सिंह को, क्या कह रहे सनातन हैं? भक्तों उंगली को किस पर उनका उठ रही अधिकार है? दिलाया। तो राज्य हमें इस सरकार के साथ सरकार पे साथ पूरा केंद्र भरोसा सरकार है पर भी आप ही जी। का दशकों का संघर्ष था ना, एक भव्य राम मंदिर की परिकल्पना। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूं। देखिए एक बात आप समझिए, कलयुग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनैतिक लोग किसी भी संस्था में हो सकते हैं। मैं खुल करके कह रहा हूं, किसी भी संस्था में हो सकते हैं। और उसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती कि ऐसे लोगों को चिन्हित करे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके एक ऐसा दंड दे जिससे करोड़ों लोगों की आस्था को जो ठेस पहुंचा है वो दोबारा से ऐसी घटना ना अरे हो। दंड और देंगे सरकार कैसे? पूर्ण रूप से चार कर चार रही है। शिकायतें दर्ज कर दी गई है। यहां पर इतने सवाल उठ रहे हैं, आपके नेता खुद सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष उसको लेकर शिकायत दर्ज करा रहा है, तो वो जहर उगल रहे हैं। ये चल रहा देखिए है। विपक्ष विपक्ष किस मुंह से बोल रहा है? सूप तो सूप चलनी बोल रहे जिसमें 72 छेद हैं। जिन लोगों ने राम मंदिर के, राम भगवान राम पर आस्था नहीं जताई, राम मंदिर पर आस्था नहीं जताई, जो लोग राम मंदिर नहीं गए, जो लोग सनातन और विरोधियों के अब लोगों की आस्था के साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं, इनके तो इनके इतना बड़ा महासचिव ये जो पार्टी के चंदा अंदर चोरी जो ये रामचरितमानस को सामने आई फाड़ते है, थे। ये लोगों के साथ विश्वासघात नहीं है क्या? देखिए ये बिल्कुल अलग विषय है, ये एक धर्म का, हमारी आस्था का विषय है। और शुद्ध रूप से इसमें राजनीति जो है विपक्ष कर रहा है, चूंकि चुनाव है। और सरकार जो है बड़ी ईमानदारी चुनाव से, है, इसीलिए कहीं आपके लिए घबराहट सरकार का विषय तो नहीं ईमानदारी बन से गया जांच है? कर रही है पूजा जी। सरकार पूरी ईमानदारी से जांच कर रही है। सरकार ही है जो एसआईटी बनाई है। आप दूसरी सरकार से ऐसा उम्मीद नहीं लगा सकते कि दूसरी सरकारों में इतने बड़े बड़े, कर्नाटक में भ्रष्टाचार हुए, हिमाचल में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम सरकारों में, इनकी कांग्रेस की सरकारों में, समाजवादी में भ्रष्टाचार हुए। उन्होंने आज तक अपने ही खिलाफ जो है बिल्कुल, ये तो पहली बार ही हुआ है। पहले जो ट्रस्ट अपनी जांच में, ऑडिट में किसी गड़बड़ी की बात नहीं करता, फिर वही जो ट्रस्ट है वो रिक्वेस्ट कर देता है सरकार से कि एसआईटी बिठा दो। नहीं देखिए, अब ये तो ट्रस्ट की भी ईमानदारी है ना। आपको अच्छा, देखिए ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर आखिर जांच कैसे होगी बताइए? क्या बताइए बाहर से प्रियंका कोई गुप्ता, आएगी? बताइए।